प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से कल हुए मिमिक्री मामले में फोन पर ली जानकारी। पीएम ने घटना पर जताया दुख और कहा कि विपक्षी सांसदों का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण। मैं भी 20 साल से सह रहा हूं अपमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संसद परिसर में उपराष्ट्रपति के अपमान से उन्हें निराशा हुई। चुने गए प्रतिनिधियों को अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के नियमों के भीतर होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ लोगों की बेतुकी हरकतें मुझे मेरा कर्तव्य निभाने और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का सम्मान करने से नहीं रोक सकती हैं। मैं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइनेंशियल टाइम्स को दिए साक्षात्कार में विदेशों में मौजूद चरमपंथी समूहों की गतिविधियों को लेकर जताई चिंता, कानून के शासन के प्रति जताई प्रतिबद्धता। आईपीसी, सीआरपीसी समेत 3 आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले बिल लोकसभा से पारित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दंड नहीं, न्याय दिलाना मकसद। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 341 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से अकेले केरल में 292 लोग संक्रमित हुए। संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को सचेत किया है। संत कबीर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को जिले में आएंगे। वह बघौली ब्लॉक के करौंदा गांव पहुंचेंगे। यहां पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। लखनऊ में एसजीपीजीआई में अग्निकांड के बाद स्थिति का जायजा लेने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। कहा, पीजीआई सहित प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों, ऑपरेशन थिएटरों का कराया जा रहा है फायर ऑडिट। बस्ती में सीएम योगी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसद खेल महाकुंभ का किया शुभारंभ। जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ लोगों ने संसद में बहस करने के बजाय जोकर का काम किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने पीएम से राज्य को देय फंड जारी करने का आग्रह किया है। अमर्यादित व्यवहार के चलते लोकसभा में 2 और सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। शीतकालीन सत्र में अब तक 143 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। यूपी में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त 6470 शिक्षकों को स्कूलों में तैनात किए जाने का रास्ता हुआ साफ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने इन चुनौतियों को तैनाती देने के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम किया जारी। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा बुधवार को सहारनपुर से शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा पर भाजपा की ओर से आई प्रतिक्रिया। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि लगातार पराजय के कारण कांग्रेस भ्रम की अवस्था में है। यूपी जोड़ो यात्रा के बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा करते तो बेहतर होता। मेरठ में एक बार फिर से मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा। मेरठ विकास प्राधिकरण ने भाजपा नेता समेत 7 बिल्डरों की 8 कॉलोनियां ध्वस्त की। गाजियाबाद में सांसद सांस्कृतिक समागम 2023 का आयोजन किया गया। गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया। कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे आने वाली पीढ़ी की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में कारगर साबित होंगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की डायरियों पर आधारित पुस्तक लखनऊ में किया गया विमोचन। पुस्तक उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा है। इस किताब में पूर्व राष्ट्रपति के अनुभवों और राजनीतिक उतार चढ़ाव को साझा किया गया है। बरेली जिला अस्पताल में अब निजी अस्पतालों की तरह मिलेगी चाइल्ड वार्ड की सुविधा। गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चों को त्वरित इलाज के लिए लगाए गए मल्टी पैरा मॉनिटर। उद्योगपतियों को आकर्षित कर रहा अमेठी का सकारात्मक माहौल। इन्वेस्टर समिट के दौरान साइन किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने के मामले में अमेठी का प्रदेश में 3रा स्थान।